हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कर्मा के प्रकार, टाइप्स ऑफ कर्मा। ये कर्मा हमें लाइफ में बहुत एक इम्पैक्ट डालते हैं। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो, अगर नहीं भी हो, तो आपको ये कर्मा का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कर्मा कैसे होते हैं, कर्मा का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में क्या पड़ता है, उसके कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से प्रकार में से हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगर हम ये पक्का है, अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ आज नहीं तो कल बुरा होगा। ये प्रकृति का नियम है। ये कर्मा का कॉन्सेप्ट जो है, ये प्रकृति के बहुत एक निकट कॉन्सेप्ट है। इसको ही हमें समझना पड़ेगा। जैसे हम कोई भी मोबाइल खरीदते हैं तो उस मोबाइल के साथ में एक मैनुअल आता है कि उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे करना है, कैसे रखना है, तो अगर बिगड़ जाए तो क्या करना है। तो इसी के प्रकार से इस पृथ्वी लोक पे हम अगर जन्म लिया है तो इसमें रहने के लिए, इस पृथ्वी में जीने के लिए कैसे जिया जा सकता है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसका एक मैनुअल है जो कर्मा का मैनुअल है। कर्मा को हमको समझना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे कि कर्मा के टाइप्स कितने हैं, कर्मा कैसे काम करता है। हमने सुना है कि कोई आदमी बहुत गलत करता है लेकिन उसके साथ बहुत अच्छा होता है, और कोई अच्छा काम करता है तो उसके साथ बुरा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और हम सबसे पहले बात करेंगे, 3 कर्मा है। सबसे पहला कर्मा है क्रियमान कर्मा, उसके बाद में आता है संचित कर्म, उसके बाद आता है प्रारब्ध कर्म। तो ये तीनों जो कर्म है, जो अलग अलग रूप में, अलग अलग इसमें ये काम करते हैं। तो हम देखेंगे पहला कर्मा जो है, जो क्रियमान कर्मा। क्रियमान कर्मा के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये क्रियमान कर्मा क्या है, तो मैं इस सरल भाषा में आपको समझाऊं तो क्रियमान कर्मा वो होता है जो डेली के लाइफ में आप काम करते हो। डेली के लाइफ में जो भी छोटे छोटे काम करते हो आप डेली, जैसे जॉब पे जा रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप माता पिता की सेवा कर रहे हो, आप किसी के, जैसे मैं वेबिनार ले रहा हूँ, मतलब मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, या फिर मैं किसी से ज्ञान ले रहा हूँ, जो भी आप डेली के काम करते हो तो वो क्रियमान कर्म में आते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे किसी को प्यास लगी है, तो प्यास लगी है तो वो क्या करेगा, प्यास लगी है और पानी पीना भी एक कर्मा है। तो वो कैसे कर्मा है, उसी की विश्लेषण में बात करेंगे हम। किसी को प्यास लगी है तो वो पानी पी रहा है, तो पानी पिया, पानी पीना, प्यास लगी और पानी पीना वो एक कर्मा हो गया। तो पानी पीना एक कर्मा हो गया, तो उसका फल क्या आएगा, तो उसका फल आएगा उसकी प्यास बुझ गई। ये क्रियमान कर्मा का एक सिद्धांत है। जैसे प्यास लगी, उसने पानी पिया, पीना उसका कर्मा, कुछ तो भी उसको एक्टिविटी हुई, तो पानी पिया, उसने एक कर्म किया, क्रियमान कर्म किया, एक कर्मा किया, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ, तो कर्मा के लेने के लिए हमें पता है कि उसका फल आता है। तो उसका फल कैसे आया, फल इस स्वरूप में आया कि उसकी प्यास बुझ गई। समझ में आया आपको कि कैसे क्रियमान कर्मा काम करता है, डेली लाइफ में कैसे काम करता है। कि हमारे प्यास लगी तो हमने पानी पिया, और उसका पानी पी के हमने शांत हो गया, हमारी प्यास बुझ गई, तो हमारे वो जो भी क्रियमान कर्म था वो फल के स्वरूप में प्यास बुझ गई। तो इस प्रकार से क्रियमान कर्म होता है। तो अगर इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो समझ लीजिए, आपका दोस्त है, आप कहीं तो भी जा रहे हो, उसको प्यास लगी है, लेकिन आपके बैग में बॉटल है, वो उसको पता नहीं है कि आपके बैग में बॉटल है, आपने उसको पानी नहीं दिया और वो प्यास से तड़पता ही रह गया। तो इसी प्रकार से जैसे आपने उसको पानी नहीं दिया और ये क्या हुआ, तो इसका इम्पैक्ट, ये क्रियमान कर्म का इम्पैक्ट अभी तुरंत आपको नहीं मिलेगा। कोई कोई क्रियमान कर्म में क्या होता है, कोई कोई ऐसा कर्म होता है जो आपको तुरंत फल दे देगा, लेकिन कोई कोई ऐसा रहता है कि वो आपको तुरंत फल नहीं देगा, वो संचित कर्म में संचित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पहला देखा कि तुरंत फल मिल गया, और दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा तुरंत उसमें फल नहीं मिलेगा, वो किसी ना किसी रूप में। आपको भी कभी प्यास लगेगी 10 दिन में, 15 दिन में, 1 साल में, लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा। वो हो गया संचित कर्म, वो संचित हो गया, वो जमा हो गया आपके अकाउंट में। तो इस प्रकार से क्रियमान कर्म काम करता है। फिर हम देखेंगे संचित कर्म क्या है। संचित कर्म वो चीज है जो आपने क्रियमान किए हैं, तो क्रियमान करते समय, डेली के काम करते समय कुछ तो फल ऐसे हो गए जो आपको तभी के तभी उसका रिजल्ट मिल गया, लेकिन कुछ ऐसे फल हुए क्रियमान के जो आपके अकाउंट में स्टोर हो गए, वो संचित हो गए, उसका बीज फल गिर गया है, तो वो अभी वो स्टोर होते जाएगा। तो इस प्रकार से वो संचित कर्म काम करता है। डेली लाइफ में क्रियमान कर्मा काम करते करते वो कुछ ऐसे कर्मा रहेंगे जो संचित हो जाएंगे, संचित स्टोर हो जाएंगे, और उसके बाद में वो आपको प्रारब्ध के रूप में आपके सामने आएंगे। तो जैसे कौन से क्रियामान संचित के रूप में आपके सामने आएंगे, संचित कर्म किसको बोलते हैं हम, तो जैसे हमने आज एग्जाम दिया है, मैंने एक कोई परीक्षा दी तो उसके लिए मैंने 1 साल तक पढ़ाई की,
की, फिर उसकी परीक्षा दी, तो परीक्षा देने के बाद में पेपर जैसे मैंने लिखा तो उसी दिन रिजल्ट आ जाता है क्या? नहीं आता है, उसके लिए टाइम लगता है, उसकी चेकिंग होती है, उसके कितने माइनस, कितने निगेटिव हो गए, कितने ये आ गए, प्लस आ गए, पूरे उसकी मार्किंग होती है। तो इस प्रकार से जैसे भी आपने एग्जाम दिया तो उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा। हमने देखा कि 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो क्या हुआ, क्योंकि पेपर दिया 1 महीने पहले और रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद, तो ये क्या हुआ, वो संचित में हो गए, वो स्टोर्ड हो गए, उसका रिजल्ट अभी नहीं दिखेगा, बाद में दिखेगा। तो इसी प्रकार से वो संचित हो गए। तो संचित कर्म ऐसे दिखते हैं जैसे कि आपकी कोई तबियत खराब है, किसी का पेट खराब है, आपने गोली खाई तो 5 घंटे बाद उसका पेट ठीक होगा, ना कि अभी के अभी उसका पेट ठीक होगा। तो ये क्या है? ये संचित कर्म है। आप खाया अभी आपने तो, लेकिन उसके बाद में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये संचित कर्म होते हैं। तो हमने समझा कि संचित कर्म कैसे होते हैं, क्रियमान से ही होके संचित रूप में आते हैं, फिर संचित रूप से ही आपको फल मिलता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि संचित फल कैसे होता है। फिर हम देखेंगे कि प्रारब्ध क्या है। कर्मा का सबसे बड़ा रूप है प्रारब्ध। कर्मा वो चीज होती है कि जो आपके संचित कर्मा पड़े होते हैं, उसका जो बहुत एक डीप जाके जो संचित पड़े हुए हैं, अभी पके नहीं हुए हैं, पड़े हुए हैं, उसका फल देना बाकी है। क्योंकि क्या है कि संचित कर्म जो कच्चा फल रहता है, कच्चा, अभी वो उसका टाइम नहीं आया है। आज आपने वो संचित कर्म के रूप में बीज डाल दिया है किसी कर्म का, वो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन वो फल देगा आपको 10 साल बाद, क्योंकि वो पककर तैयार नहीं हुआ है। तो जब तक आपका टाइम नहीं आएगा तब तक आपको प्रारब्ध नहीं मिलेगा। जैसे क्रियमान से संचित में आया और संचित से प्रारब्ध के रूप में आया, तो संचित मतलब क्या, स्टोर हुआ है, बीज पड़ा हुआ है, वो पक रहा है। तो फिर जब उसका टाइम आएगा तो वो प्रारब्ध के रूप में, संचित कर्म का स्टोर हुआ फल, पका हुआ ही जो रूप है वो प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध के रूप में आपके सामने आएगा। तो हम देखेंगे कि एग्जाम्पल के लिए, तो प्रारब्ध का रूप कैसा होता है। जो संचित का ही पका हुआ फल जो होता है उसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। तो प्रारब्ध का रूप कैसा होता है? प्रारब्ध का रूप ऐसा होता है कि जैसे किसी को लकवा मार गया है, वो पड़ा हुआ है, मतलब वो मरने की स्थिति में पूरा आ गया है, लेकिन वो मर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसका समय अभी तक नहीं आया है, जो प्रारब्ध भोग रहा है। क्योंकि उसने जो अपने कर्म में, अपने लाइफ में जो भी काम किए हैं, कर्मा के जो स्टोर हुए हैं, संचित कर्म में स्टोर हुए थे, और वो पक कर अभी प्रारब्ध के रूप में सामने आया है। तो जब तक उसका टाइम नहीं आएगा, वो प्रारब्ध भोग के नहीं देगा, तब तक वो नहीं मरेगा। तो हमने समझा कि कोई लकवा हुआ मारा आदमी है, वो मरने की स्थिति में, लेकिन मर नहीं रहा है, वो सिर्फ एक बूंद पानी पी के जी रहा है। तो क्यों जी रहा है? क्योंकि उसका प्रारब्ध अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जिस दिन उसका प्रारब्ध कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसको शरीर छोड़ने के लिए। तो इस प्रकार से प्रारब्ध का ये काम होता है। तो हमने देखा कि क्रियमान कर्म कैसा होता है, संचित कर्म कैसा होता है, और हमारा प्रारब्ध कैसा होता है। ये 3 प्रकार के कर्म हैं जो हमारे लाइफ में ये काम करते समय हमें देखना चाहिए। तो हमने समझा कि ये तीनों कर्मा कैसे काम किया जाता है, कैसे करते हैं। तो हमें लाइफ को जीते समय में ये कर्मा का कॉन्सेप्ट बड़ा याद रखना पड़ेगा। और हमने समझते हैं लास्ट में कि हमने बहुत बार एक कहावत सुनी है कि गलत के साथ बहुत अच्छा होता है और अच्छे के साथ में बहुत बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है? ये प्रकृति का नियम है। क्या होता है कि जैसे आप एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि कोई गटर की लाइन है, तो गटर की लाइन को हमें साफ करने के लिए एक मतलब साफ करना है, तो हम क्या करेंगे? तो इधर से हम प्रेशर डालेंगे, मतलब अच्छे कर्म डालेंगे, तो उधर से क्या निकलेगा? गंदगी निकलेगी। ये प्रकृति का नियम है। आप समझो एक पाइपलाइन है, जैसे ये पाइपलाइन है, इधर से मैं इधर से प्रेशर डालूंगा, मतलब अच्छे कर्म डालूंगा, तो इधर से बुरे कर्म निकलेंगे। प्रेजेंट में क्या है? इधर से अब मैंने अच्छा कर्म किया, मतलब प्रेशर डाला, मुझे ये पाइपलाइन साफ करनी है, इधर से मैंने प्रेशर डाला, तो इधर से गंदा पानी निकल गया, गंदा पूरा कीड़ा कचरा निकल गया। तो ये जो मैंने कर्म किया, अभी प्रेजेंट में जो मैंने कर्म किया कि इस नाली को मुझे साफ करना है, पाइप को मुझे साफ करना है, प्रेशर डाला, अच्छा कर्म किया, लेकिन मुझे क्या दिखा अभी कि यहाँ से कड़ा कुचरा गलत काम दिखा, पूरा मुझे गंदगी दिखी, तो प्रेजेंट में गंदगी दिखी। तो ऐसे ही हमारे साथ में हो रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा होता है। क्या हो रहा है कि आपके जो पाइपलाइन, कर्मा की जो पाइपलाइन है, जो क्लीनिंग हो रही है, आपके जितने भी बुरे कर्म है वो निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो अच्छे कर्म का जो प्रेशर है और बुरे कर्म का है, इसमें ये टकराव हो रहा है। तो ये अच्छा कर्म जो है ये बुरे कर्म को टकरा दे रहा है और प्रेजेंट मोमेंट में बाहर निकाल दे रहा है। इसीलिए वो ऐसा होता है कि अच्छा भी काम करो, मतलब अच्छा भी कर्म करो तो बुरा होता है। क्यों? क्योंकि आपके पाइपलाइन में क्लीनिंग हो रही है, अच्छा हो रहा है, इधर से आप प्रेशर डालो, उधर से आपकी गंदगी निकलेगी प्रेजेंट मोमेंट में। तो इसको समझना पड़ेगा कि अच्छा भी करता है तो बुरा क्यों होता है।
होता है, क्योंकि जो आपके प्रारब्ध के कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट वाले कर्म जो रहे होंगे वो भी उभर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हैं, उसको क्लीनिंग कर रहे हैं, आप उसके जो भी फल है उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, क्योंकि उसको अभी भोगना नहीं है, जितना हो जल्दी हो सके भोग के उसको क्लियर कर देना है। तो इसी प्रकार से ये हमने ये देखा है कि अच्छे के साथ बुरा होता है और बुरे के साथ में अच्छा होता है। ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट है कि आपको समझना पड़ेगा कि वो पाइपलाइन के जो हमने एग्जांपल लिया है, तो इसी प्रकार से ये होता है। ये कर्मा का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है, यूनिवर्स का नियम है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में आपको ये बातें बहुत पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला है तो इसका मतलब ब्रह्मांड आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है, और आपको बड़ा कुछ करना है तो कर्मा का सिद्धांत आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कर्मा के टाइप्स कितने हैं और कैसे कैसे होते हैं और हमारे लाइफ में कैसे यूजफुल होते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।